की सदस्यता रद्द हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। जेल जाएंगे। राहुल गांधी अगर लड़ रहे थे तो उनको दबाने की कोशिश गई, उनकी सदस्यता रद्द की गई ताकि बिल्कुल आरोप बड़ा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है। सत्य कांग्रेस में भूचाल आ गया है। चोर को चोर कहना गुनाह है, ये गुनाह है तो एक बार नहीं 100 बार। मैडम को विधवा बोला गया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इन लोग कूट कूट के पानी पी पी के गाली देकर चोर कहेंगे, अडानी को चोर कहेंगे। शरीर तैयार है जेल जाने के लिए। मोदी चोर है, चोर 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 में हम जेल भरण आंदोलन करेंगे। इस नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। जैसे ही खबर निकल करके सामने आई है कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसके बाद कांग्रेस में भूचाल आ गया है। और देखिए किस तरीके का माहौल कार्यालय के बाहर है। और थोड़ी देर बाद पीसीबी होने वाली है। क्या बड़ा बयान निकल करके सामने आएगा वो नहीं पता, पर सबसे बड़ी चीज की जहां 2024 की तैयारी की जा रही थी, उससे पहले एक बड़ा खेल हो चुका है। कैसे इससे उभर पाएगी कांग्रेस? सबसे बड़े सवाल के साथ सीधे चर्चा की शुरुआत करती हूँ और सबसे पहले आपसे करती हूँ। क्या कहना चाहती हैं? कांग्रेस के साथ इतना बड़ा खेल मान लूं, या फिर ये पता ही था आपको कि कल ऐसा होने वाला है? राहुल गांधी की सदस्यता पर बड़ा खतरा है और सदस्यता खत्म होने वाली है। क्या कहना चाहती है, सीधे बताइए। राहुल गांधी जी के साथ 140 करोड़ जनता इस समय साथ है। आने वाला 2024 हमारे राहुल गांधी इतिहास रखेंगे। अगर सच्चाई रखेंगे, सदस्यता रद्द हो गई। अगर सच्चाई बोलना अपराध है, चोर को चोर बोलना अपराध है, तो ये अपराध हम बार बार करेंगे। आज पूरा देश ने देख लिया है। एक तरफ तुम सदस्यता रद्द करते हो, दूसरी तरफ आप चुनाव आयोग जो है वायनाड के चुनाव की तैयारी करता है। ये क्या आपको नहीं पता है कि जब किसी कोर्ट से ये फैसला आए कि किसी व्यक्ति को 2 साल की सजा हो गई है, तो सदस्यता तो वैसे भी कहीं ना कहीं छीनी ही जाएगी। आप इस संविधान से अलग मानते हैं कि आपने आपको सीधा अभी हमको 30 दिन का समय मिला है। मान लो कोर्ट से कोई फैसला हमारे पक्ष में आ गया, तब क्या होगा? हाँ। तब कौन सा खेला होगा? जो ये रच रहे हैं ना चक्रव्यूह, इस चक्रव्यूह को हमारे अभिमन्यु तोड़ के निकलेंगे और 2024 में सत्ता लाएंगे। यही सच्चाई है। समाज को कहीं ना कहीं आहत किया। यहाँ बीजेपी कहाँ से आ गई? कौन सा? अगर सच्चाई देखना चाहो तो जब मोदी जी जाके विदेश में रोते थे, अरे हम उस देश के वासी हैं, मुझे शर्म आ रही है, तब उनको माफी नहीं मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी मांगे, हमारे राहुल गांधी माफी मांग लेंगे। आपसे कह रहे हैं कि आप माफी मांगे, राहुल गांधी माफी मांगे। क्यों मांगे माफी? पहले प्रधानमंत्री माफी मांगे। पहले उन्होंने बोला है हमारे भारत देश को बदनाम करने की कोशिश प्रधानमंत्री ने किया। क्या कोर्ट के फैसले पर आपको विश्वास नहीं? जैसे ही सूरत कोर्ट ने ये कहा कि 2 साल की उनको सजा हो गई है, तुरंत उनको बेल भी मिली, जमानत मिली। 30 दिन की जमानत में आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं, पर सवाल तो उठे हैं। आरोपी तो वो कहीं ना कहीं बन चुके हैं। आपको पता है 2 जज बदले गए। आपको पता है राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए रद्द करा है कि जो अडानी को जो चर्चा करना चाह रहे हैं ना कि अडानी का मुद्दा लेकर सिर्फ कोई आएगा तो राहुल गांधी आएगा। जब तुम चोर का साथ दोगे तो तुम भी चोर कहे जाओगे। राहुल गांधी ने नहीं, पूरी जनता कहेगी चोर चोर चोर। तो फिर कहीं ना कहीं मानहानि ना हो जाए? अभी तो एक हुई है, फिर और भी लोगों शरीर तैयार है जेल जाने के लिए। मोदी चोर है, चोर है, चोर 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 है। हंगामा हो रहा है कार्यालय के अंदर की ये तस्वीरें निकल करके सामने आ रही है। हम कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को घेरेंगे। चोर को चोर कहे, इसमें शर्म की बात है क्या? हाँ। लोग जानता नहीं है। नहीं कह रहे, तथ्य भी तो देने पड़ेंगे कि चोर आप किसको कह रहे हैं और किस आधार पर कह रहे हैं। नीरव मोदी को चोर कहेंगे, अडानी को चोर कहेंगे, विजय माल्या को चोर कहेंगे। अरे जेपी से चलते ना।
जेपीसी के चलते ये तो बहाना है इनका। नरेंद्र मोदी जी जाके नहीं बोले हैं विश्व बोले हैं? क्या भारत के अस्मिता पर सवाल उठाए हैं जो भारत में पैदा लेना गुनाह अब याद आया है आपको इतने समय बाद? नहीं, आपने नहीं। क्यों कार्रवाई नहीं की? ये बताइए। आप लोगों को दिखती नहीं है। चोर को चोर कह दिया, हमने कह दिया तो गुनाह, उन्होंने कह दिया तो सही है। ये मत समझिए जो डराने से डर जाएंगे। आपके माध्यम से उस आप 2000 के देखिए मेरा सवाल सुनिए। आप 2024 की तैयारी कर रहे थे, आप ही के साथ बड़ा खेल हो गया। विपक्ष के तौर पर कांग्रेस जो एक बहुत बड़ी पार्टी, पुरानी पार्टी है, कैसे उभरी? कोई खेल नहीं हुआ है। ऊपरी अदालत में जाएंगे, बरी होके आएंगे। कोई गुनाह किया है क्या? चोर को चोर कहा है, अदालत हमको ये करेगा? चोर को चोर कहना गुनाह है? ये गुनाह है तो एक बार नहीं 100 बार कहेंगे। अगर हमने ये कहा तो क्यों गलत? ये नागपुरी फैक्ट्री से निकले हुए दोगले और खोखले लोग हैं, उनके साथ लड़ाई है सीधे सच्चे लोगों की। ऐसे चलेगा सीधे सच्चे लोगों के साथ? सीधे सच्चे लोग सूरत कोर्ट में क्या कहा उसमें? नरेंद्र मोदी मोदी समाज है क्या? नरेंद्र मोदी मोदी समाज है? नीरव मोदी मोदी समाज है क्या? चोरों के पीछे मोदी सरनेम है। मैं ये कह रहा, उसने कहा अधिकतर तो तीन चोर हैं, उन्हें कहा उन्होंने मोदी राज में, मोदी को कहा क्या? मोदी राज में सब मोदी है क्या? राज में ललित मोदी सदस्यता तो रद्द हो चुकी है। कैसे फैसला है क्या? ये अंतिम फैसला है। 3 अदालतें इसमें देश में पड़ी है। हो सकता है एक जज किसी उसमें आ गया हो, और पूरे सिस्टम है यहाँ पे। वो इसलिए कहागा क्योंकि मोदी राज में जब से 2014 के बाद मोदी जी आए हैं देश के प्रधानमंत्री बन के, मोदी राज में नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, अडानी, ये इसलिए कहा गया कि इन्हीं के राज में मोदी से ही कनेक्शन क्यों है। जितने भी चोर चचेरे भाई पैसा लेके आपके कॉर्पोरेट घरानों का नहीं था संबंध? अच्छा, कांग्रेस का संबंध नहीं था कॉर्पोरेट घरानों से? मैडम जी चोरों से नहीं था। चोर आवाज उठेगी चोरों से। अगर सुनो, अगर राहुल जी की ये आज राहुल जी की सदस्यता 30 व्यापारी घराने से 36,000 करोड़ की हीरोइन निकली है। कौन व्यापारी ऐसा है जो नंबर 2 के काम कर रहा है? कॉर्पोरेट घराने कभी प्रधानमंत्री के कंधों पे हाथ नहीं रखने दिया। 1-1 घंटे की वेटिंग में रहा करते थे कॉर्पोरेट घराने। राजीव गांधी जी से जब मिलने आए थे अडानी, तो वो 3 दिन तक वो वेटिंग में रहे थे और चलते हुए 1 सेकंड का टाइम दिया था उन्हें। जेपीसी की मांग, जेपीसी वही वो कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे। वही आपने सूरत कोर्ट ने पकड़ के रखा कि भैया आए राहुल गांधी पेशी दे और राहुल गांधी का माफी मांगने से और इस केस से क्या संबंध है, आप ये बताइए। नहीं भैया, संबंध तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्या है या नहीं। आप बताइए। देखिए, हम बोल रहे हैं कि अगर आप राहुल गांधी जी से माफी मांगना चाहते हैं, पूरे देश की डिमांड है। जो आपने चाइना के अंदर अपने शब्द बोले थे, आप उस पे पहले माफी मांगिए। कांग्रेस का एक घर का बच्चा माफी मांगेगा। आप पहले अपनी उस भाषण के लिए माफी मांगिए। हमने हमारी मैडम को विधवा बोला गया। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इन लोग कूट के पानी पी के गाली देते हैं। पहले इनके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, फिर हम कांग्रेसियों पे केस दर्ज हो और राहुल जी के नेतृत्व में हम जेल भरन आंदोलन करेंगे इस देश में। गौरव से यहाँ बहुत ज्यादा गरम है और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेल जाएंगे तो हम भी जेल जाने के लिए तैयार है। सीधे उन्होंने 2 टूक बात कही। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जेल जाएंगे तो आप भी जेल जाने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं आप इस अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं या क्या? ये हमारी नजरों में अपराध नहीं है, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनशाही की बात उठानी पड़ेगी, सड़कों पे आना पड़ेगा। अगर हम अगर उनके विचार के खिलाफ हैं तो वो भारत का विरोध नहीं है, वो हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। उनकी नीतियों का विरोध करना विपक्ष का काम है और उस काम को, उस भूमिका को कांग्रेस ही निभाएगा। एक हमारा लीडर बोल रहा था, उसे दबाने की कोशिश की गई। अगर पार्लियामेंट में जनता को मुद्दों के लेकर के राहुल गांधी अगर लड़ रहे थे तो उनको दबाने की कोशिश गई, उनकी सदस्यता रद्द की गई ताकि बोल न पाए। हम चोर मौसेरे भाई रहे, इसलिए राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की। सदन में ना बोल पाए तो उनको सदस्यता ही बिल्कुल आरोप बड़ा लगा रहे हैं। बिल्कुल सही है, सत्य है।
140 करोड़ जनता भी आज जान गई आने वाला समय राहुल गांधी का। जब जब इन्होंने अत्याचार किया तब हमारी सत्ता में वापसी हुई है। सबसे पुरानी पार्टी का बड़ा नेता अब सदस्यता रद्द हो चुकी है, सदन में नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा। क्या होगा? जेल में जाने वाले हैं। अगर हम राहुल जी को जेल में जाने के लिए तैयार हैं, उन्होंने बोल दिया है, हम माफी नहीं मांगेंगे। हम सावरकर नहीं है, हम गांधी हैं, जो सड़कों पे संघर्ष में विश्वास रखते हैं, जनता के लिए जेल जाने के लिए विश्वास नहीं मांगेंगे, पर जेल जरूर जेल जाएंगे। गलती करेंगे तो माफी मांगेंगे क्यों मैडम? भारत माता की जय। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि।